Hi guys, very good evening to you all. My name is Utkarsh and welcome to the YouTube channel of Legal Edge by Top Rankers. आज का अपना टॉपिक है, अब गर्मी आ गई है, स्कूल्स जितने भी लोग स्कूल जाते हैं, जितने भी एस्पिरेंट स्कूल जाते हैं, वहां पर एक जो बात चल रही है, जो डिस्कशन चल रहा है, बहुत सारे ग्रुप्स में, भले वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, एंड दैट इज कि समर ब्रेक्स कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। बिकॉज अंडरस्टैंड, समर वेकेशन है वो तो ठीक है, वेकेशन है, जरूरी है कि हम मस्ती भी करें, उसका अपना रोल है। लेकिन जब हमें पता है कि यार ये वो टाइम है, सिर्फ जुलाई में जब स्कूल चालू हो जाएंगे या जून एंड में चालू हो जाएंगे, उसके बाद टाइम बहुत कम मिलता है। तो हमारे जो बेसिक चीजें हैं जो हमें कर लेना चाहिए, एंड कुछ ऐसा करना जिससे हमारा स्कोर बूस्ट हो जाए। बिकॉज इन द नेक्स्ट 60 और डेज जो हमारी छुट्टियां हैं, छुट्टियों के एंड तक हम जितना ज्यादा स्कोर बढ़ाएंगे, उतना हमें एडवांटेज होगा बाद में, राइट। तो जहां पर भी गड़बड़ चल रही है, भले वो करंट अफेयर्स हो, भले वो लीगल रीजनिंग हो, भले वो क्रिटिकल रीजनिंग हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, दिस इज द टाइम, राइट, ब्रेक को यूटिलाइज करने का। एंड ऑब्वियसली मस्ती अपनी जगह है, मस्ती करना ही है, ब्रेक्स का मतलब भी यही होता है। लेकिन उसके साथ हम कैसे यूटिलाइज करके अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं, एक लेवल तक जा सकते हैं, वो बहुत जरूरी होगा। तो यही अपन करने वाले इस सेशन में। सो स्टार्ट करते हैं विथ क्लैट प्रेप, कि क्लैट से रिलेटेड हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आई हैव डिवाइडेड दिस वीडियो इनटू 3 पार्ट्स, कि क्लैट के लिए आप क्या कर सकते हो। अ लॉट ऑफ यू माइट बी एमिंग फॉर इट एज वेल, ठीक है। तो वहां पर हमें क्या एक्स्ट्रा करना चाहिए इस समर ब्रेक में, एंड एक टाइम टेबल क्या हो सकता है मेरा। ऑब्वियसली वो सबके लिए अलग अलग तरीके से काम करेगा, बट एक बेसिक चीज जो आपको करना ही चाहिए, वो बेसिक टास्क जो आपको एवरीडे करना ही है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्लैट नाउ। बहुत जरूरी है, अगर मैं स्कूल जा रहा था अभी तक, मेरा वो बैकलॉग है, या जैन से अब अप्रैल एंड ही है, ठीक है, टुडे 26, ऑलमोस्ट एंड का ही टाइम आ गया है। बहुत जरूरी है यहाँ पर कि हम अपना बैकलॉग अगर है तो उसको कंप्लीट कर ले। सेकंड, जब भी मेरा वेकेशन एंड हो रहा है, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, सपोज 15 जून को अगर वेकेशन एंड हो रहा है, तो 15 जून तक का करंट अफेयर्स मेरा पूरा हो जाए, प्लस एटलीस्ट मैंने उसका एक बार दो बार रिवीजन कर लिया हो। बिकॉज 15 जून या जून एंड वुड मीन 6 महीने का करंट अफेयर्स, अगर वो मैंने अच्छे से कर लिया, रिवाइज कर लिया, उसके बाद मेरा बैकलॉग कुछ भी नहीं है रिवाइज करने के लिए। फिर जब मॉक आएगा, मॉक संडे को है, सैटरडे को रिवाइज कर लिया, अपना काम हो जाएगा। लेकिन पंगा कब आएगा, जब हमारा बैकलॉग भी है, रिवाइज भी नहीं किया, और अब आने वाला जो करंट अफेयर्स है वो और ज्यादा रेलेवेंट है। तो इट वुड बी बेटर अगर हम अभी एक तो बैकलॉग कंप्लीट कर ले और रिवीजन भी कर ले, तो हमें एक बूस्ट मिल जाएगा करंट अफेयर्स में, हम थोड़ा आगे निकल जाएंगे। सेकेंड इज, हो सकता है वो जॉनरा वाइज रीडिंग, हो सकता है वो न्यूज़पेपर रीडिंग शायद अभी इतनी रेगुलर नहीं हो पा रही थी बिकॉज ऑफ द स्कूल। अब हमें ध्यान रखना है कि यार जॉनरा वाइज रीडिंग करें, ये स्पेसिफिक हो सकता है कुछ जॉनरास के लिए। दैट कुड बी, लेट्स से हिस्ट्री में ज्यादा पंगा है, समझ में आ रहा है 3 मॉक 5 मॉक एनालिसिस है कि हिस्ट्री, इकोनॉमी, लिटरेचर, ये वो 3 जॉनर्स है जहां पे सबसे ज्यादा गड़बड़ चल रही है, इनकी रीडिंग कर लो। ऑब्वियसली इट वुड डिपेंड अपॉन, रोज नहीं करना है, रोज 2-3 घंटे नहीं करना है, लेकिन अगर हम ऑल्टरनेट डेज भी 1-1.5 घंटा कर रहे हैं, दैट विल वर्क। लेकिन रीडिंग करना चालू करना, एंड ऑल्सो इट वुड डिपेंड अपॉन कि मेरा स्कोर कितना आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आई एम स्कोरिंग 30-40, यार मेरे लिए बहुत जरूरी है वहां पर कि मैं अपनी रीडिंग, अपनी वोकैबलरी इंप्रूव करूं। एंड अगर इसमें अपन टाइम देंगे, न्यूज़पेपर रीडिंग हो गया या जॉनरा वाइज रीडिंग हो गया, तो वो 40 से 70-75 तक पहुंचने का चांस होगा। वी वुड नॉट वांट कि अगर मेरा स्कोर 30-40 आ रहा है, वेकेशन के एंड तक से 50 ही बढ़े। अपने पास टाइम है, अपन करंट अफेयर्स, वोकैबलरी, रीडिंग इंप्रूव करके वो 70-75 तक पहुंच सकते हैं। तो ये हमारा एम होना चाहिए। क्यूटी प्रेप, तो आई कैन अंडरस्टैंड बहुत सारे बच्चों का मैथ जो है, या तो वो गड़बड़ चल रहा होगा, मन नहीं करता था, टाइम नहीं मिल रहा था। एंड मैथ्स के साथ ये है कि अगर हल्का सा भी होगा ना कि टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो हो सकता है हम इसको छोड़ दें, कि ट्राई कर लेंगे, अभी टाइम ही नहीं है इसलिए नहीं हो पा रहा है, संडे कर लेंगे, संडे फिर कभी नहीं हो रहा है, राइट। तो हमेशा डिले हो रहा था। नाउ इज द राइट टाइम कि प्लीज मैथ्स कर लो, प्लीज क्यूटी कर लो, बिकॉज ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर होगा। अगर मेरे 0 मार्क्स आए, किसी के 9-10 आ गए, वो डिफरेंस बहुत पंगा होने वाला है। अभी क्लैट का रिजल्ट मोस्ट प्रॉब्ली चेंज होगा अगले 2-3 हफ्ते में। तुम्हें यकीन नहीं हो तो तुम देख लेना रैंक्स में, ठीक है, कि जो 500 से लेकर 1500 रैंक्स तो है, वहां पे 5 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर में कितना डिफरेंस आने वाला है, ठीक है। तो अगर मैंने वो 2-3 नंबर छोड़ दिया ना, हो सकता है मेरी रैंक 300, 400, 500 चेंज हो जाए। तो क्यूटी के साथ पंगा नहीं ले सकते, ठीक है, हमें करना ही है, जस्ट दैट
वो आप चालू कर सकते हो, बेसिक्स करना चालू कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लोगों के हो जाएगा। मन बनाना पड़ेगा और अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना होगा। अब देन फॉर लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस कर रहे होगे, थ्योरी आपने पढ़ी होगी, लेकिन एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है मॉक टॉपिक्स की रीडिंग। बिकॉज आप जहां के भी मॉक देते होगे, जो भी मॉक्स करते होगे, मॉक में कोई भी टॉपिक जो है या कोई भी पैसेज जो है वो कोई ना कोई टॉपिक से आता है। बहुत जरूरी है कि आप इन टॉपिक्स की रीडिंग करो, ठीक है? कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे हम जॉनरा वाइज रीडिंग करते हैं इंग्लिश और सीआर के लिए, लीगल के अपन को टॉपिक्स की रीडिंग करनी होगी। अब टॉपिक की रीडिंग में ये होता है कि सर कौन से टॉपिक्स, बहुत रैंडम पढ़ाई हो जाती है। इससे बेटर ये है कि भाई पिछले 5 मॉक उठाओ, 5 मॉक में देखो कि कौन से टॉपिक्स हैं जो तुम्हें नहीं आते थे या टाइम लगा समझने में, एंड उन टॉपिक्स को रीड करके इनके शॉर्ट नोट्स बना लो। शॉर्ट नोट्स मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने पूरा एक आर्टिकल पढ़ा 10 मिनट का, मतलब अच्छे खासे वर्ड्स थे उसमें, एंड फिर मैंने उसके नोट्स बना लिए 3 पेज के। नॉट रिक्वायर्ड। शॉर्ट नोट्स का मतलब है सिर्फ 3-4 लाइन में नोट्स बनाने आपको। बेसिकली ये पता होना चाहिए कि टॉपिक किस बारे में है, दैट्स इट। एंड अगर हमने इसको अभी से चालू कर दिया, अक्टूबर नवंबर तक यू विल सी अ लिस्ट ऑफ 100 टॉपिक्स अराउंड, ठीक है? क्योंकि ऐसा होगा कि यार नए टॉपिक्स आ रहे हैं, नहीं बन रहा। अब 100 टॉपिक्स जो तुम्हें नहीं आते थे वो तुम्हारे पास कंपाइल्ड है, उसके नोट्स भी हैं। अब जब तुम वो देखोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है? एंड हमें नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि क्लैट 2026 में कौन से पैसेजेस आएंगे, कौन से टॉपिक्स आएंगे। इट्स जस्ट दैट कि जितना ज्यादा आपने रीड किया होगा उतना कॉन्फिडेंट रहोगे, फंसोगे कम, फंसने के चांसेस कम होंगे, ठीक है? नाउ डेली प्रैक्टिस सेशंस ये बहुत जरूरी है ना? तो रीडिंग हो गया, न्यूज़पेपर रीडिंग हो गया, जॉनर वाइज रीडिंग हो गया, वो सब ठीक है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो डेली दो मिनिमम, मतलब 2 सब्जेक्ट्स मिनिमम है, चाहो तो 3 भी कर सकते हो, राइट? लेकिन 2 सब्जेक्ट्स मिनिमम है जिसमें अराउंड आपको 50 to 60 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहिए। 50 to 60 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहिए और इसके बाद इसका एनालिसिस करना चाहिए, ठीक है? तो 50-60 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस किया, उसके बाद मैंने इसका एनालिसिस भी किया, ठीक है? तो कंप्लीट एक्सरसाइज होगी। हो सकता है कि शुरू के 2 वीक्स आप 2 ही सब्जेक्ट करो, तो जब थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगेगा तो आप 3 सब्जेक्ट्स करने लगो। व्हाई आई एम सेइंग एम्फसाइजिंग ऑन दिस इज, आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे एंड आपकी सिटिंग की जितनी ज्यादा आदत होगी, जितनी ज्यादा देर की, उतना बेटर होगा। मॉक में हम सबके साथ होता है, हमने भी जब क्लैट दिया था, ये पक्का सबके साथ होता है कि जो फर्स्ट आवर होता है वो बहुत आराम से जाता है। सेकेंड आवर में प्रॉब्लम होती है, ठीक है? फोकस थोड़ा कम रहता है, एंड जब सेकेंड आवर में थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं तो फंसने के चांसेस और ज्यादा होते हैं। और जिसने क्लैट 2015 दिया उसके लिए तो पूरा पेपर ही डिफिकल्ट था। तो पहला क्वेश्चन क्या, आखिरी क्वेश्चन क्या, सभी बराबर थे। लेकिन फर्स्ट आर वैसे सेकेंड आर में आपकी जो एक्यूरेसी है उसकी गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं, आपकी रीडिंग स्पीड के गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए आप प्रैक्टिस ही ऐसी करो कि लगातार 70 मिनट, 80 मिनट, 90 मिनट मुझे क्वेश्चन सॉल्विंग की आदत है। जितनी प्रैक्टिस उसकी करोगे उतने ही कंफर्टेबल होते जाओगे और मॉक्स में एंड इवन क्लैट में फंसोगे नहीं। इस बात का ध्यान रखना। एंड यस, अपना एम ये होना चाहिए कि यार बाय द एंड ऑफ दिस ब्रेक, राइट, आई एम अज्यूमिंग कि हो सकता है आपका 30 डेज से लेकर 45 डेज तक का ब्रेक होगा, राइट? हो सकता है किसी का 2 महीने का भी हो, बट 30 डेज का मिनिमम सबका होगा आई थिंक, एंड 45 से 60 डेज हो सकता है। इस दौरान ये जो टाइम पीरियड है 30 डेज का, 45 डेज का, इसमें मैं अपना स्कोर 40% बढ़ा लूं या 80 मार्क्स आ जाए, इनमें से जो भी कम हो। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से अगर मेरा अभी स्कोर 50 मार्क्स है, ठीक है, मेरा टारगेट होना चाहिए कि मैं 70 मार्क्स के आसपास पहुंच पाऊं, ठीक है? या लेट्स से अगर मेरा स्कोर सर ऑलरेडी अभी 65 है तो मेरा टारगेट होना चाहिए यार 80-85, क्योंकि 80 इज अ डिसेंट स्कोर अभी के लिए। ऑब्वियसली इट वुड डिपेंड अपॉन कि मॉक्स कितने इजी है, मॉक्स का डिफिकल्टी लेवल क्या है, बट स्टिल 80-85 का स्कोर अपन को टारगेट करना चाहिए बाय द एंड ऑफ दिस ब्रेक। अब कौन किस स्टेज पे है उससे हमें समझ में आएगा कि हमें कितना टारगेट करना चाहिए। लेट्स से इफ समवन हैज जस्ट स्टार्टेड प्रेप, राइट, उसका स्कोर 30-35 आ रहा है, उसके लिए अगर 60 भी हो गया तो इवन दैट इज अ सिग्निफिकेंट जंप जो अगले 45 डेज में हो सकता है, ठीक है? एंड फिर एक बार वो रिदम आ गया, एक बार वो लगने लगा कि हाँ यार नंबर बढ़ रहे हैं, नंबर बढ़ सकता है, समझ में आ गया कैसे बढ़ेगा, फिर वो बढ़ता जाएगा, फिर प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी गिरेगा बट इट्स एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है? लेकिन हमें आइडिया हो जाएगा कि क्या करने से नंबर बढ़ता है, ठीक है, और कौन सी गलतियां नहीं करनी है। सो दिस इज इट फॉर क्लैट का प्रेप। अब एलेट प्रेप, ध्यान रहे
इफ आई एम समवन हु स्कोरिंग बिलो 50 राइट नाउ, एंड प्लीज इसको ईगो पे मत लेना, लॉजिकली इसका आंसर करूंगा। अगर मेरा 50 से कम स्कोर आ रहा है अभी, प्लीज एलेट पे उतना ज्यादा फोकस मत करो, क्लैट पे करो। एक प्रॉपर रेंज तक आ जाओ, भले वो 70s हो, 80s हो, 90s हो, राइट। जब मेरे 70s में आने लगे तो मैं एलेट की तैयारी भी चालू करूँ, ठीक है, बिकॉज दोनों में बहुत डिफरेंस नहीं है। ऑलमोस्ट 80% सिलेबस सेम है, ऑलमोस्ट 80% तैयारी सेम है, बस कुछ चीजें एक्स्ट्रा करनी होंगी, ठीक है। लेकिन वो तब होना चाहिए जब मैं क्लैट में एक ठीक ठाक जगह पे आ गया हूँ, ठीक ठाक स्कोर पे आ गया हूँ। तो इफ आई एम समवन हु स्कोरिंग 60, 65 या 60 से ऊपर हो, तो आपको एलिट की तैयारी भी करना चाहिए। अब एलिट लिए क्या कर सकते हो? स्टैटिक जीके करना होगा फॉर द ऑल द एलिटियंस। जीके के आरसन जो मिली है वहां से पढ़ना चालू करो, ठीक है। बाकी लोग लूसेंट जीके पढ़ सकते हो, अच्छी बुक है। एंड स्टैटिक जीके करना, बिकॉज स्टैटिक जीके समथिंग जो अक्टूबर नवंबर में नहीं होगा, वो अभी करने का टाइम है। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप उसको एक बार दो बार पढ़ पाओगे। लेकिन जब क्लैट को 60 डेज, 65 डेज, 75 डेज बचेंगे ना, अपना फोकस पूरा क्लैट की तरफ ज्यादा जाएगा, ठीक है। एंड आखिरी के 2 हफ्ते में तो और नहीं होने वाला है वो। नाउ दिस इज द करेक्ट टाइम जब हम स्टैटिक जीके भी पढ़े, ताकि अगर प्रॉब्लम हो तो अभी सॉल्व हो जाए, बाद में ना हो। एनालिटिकल रीजनिंग के टॉपिक्स, आई कैन अंडरस्टैंड कि इस बार क्लैट में ही आ गया था, तो क्लैट के लिए भी हम तैयारी तो कर ही होंगे यार की। एलेट में थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे, राइट। तो इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस कर सकते हो लीगल रीजनिंग के लिए, राइट। तो वो स्पेसिफिकली प्रिंसिपल जहां पर दिया गया है, फैक्ट दिया गया है, अपार्ट फ्रॉम पैसेज सॉल्विंग। तो अभी अपन क्लैट के लिए पैसेज वाइज सॉल्व करते हैं कि पैसेज है, फिर क्वेश्चंस है, फिर ऑप्शंस है। यहाँ पर प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस अगर आपने लगा लिए, अराउंड 150-200 क्वेश्चंस अगर लगा लिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट लीगल के लिए। क्योंकि नॉलेज तो आपको है ही, रीडिंग तो आप कर ही रहे हो। प्रिंसिपल फैक्ट बेस के 100-200 क्वेश्चंस लगा लिए, सफिशिएंट है। एआर के अपन ने 100-200 क्वेश्चंस लगा लिए, सफिशिएंट है, प्रोवाइडेड कि मुझे कॉन्सेप्ट भी आता हो, स्पेसिफिकली एआर का। फॉर सीआर इट इज इंपॉर्टेंट कि पैराग्राफ एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस अपन लगाएं, राइट। प्रैक्टिस करो, अभी तक पैसेज बेस्ड अपन करते हैं फॉर क्लैट, बट पैराग्राफ बेस्ड एंड स्टेटमेंट बेस्ड वो भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, राइट। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, इसीलिए अपन सेपरेट टाइम भी देंगे उसको। तो वीक में 1-2 दिन अपन एलेट को दे सकते हैं, ठीक है। बाकी दिन अपन क्लैट को देंगे। ये हो सकता है कि यार आई एम स्कोरिंग 40 राइट नाउ, तो मैं पूरे दिन क्लैट ही करूंगा, पूरे हफ्ते क्लैट ही करूंगा। एक बार मेरा 60-65 स्कोर टच हो गया, फिर मैं एलेट भी करूंगा। एंड 60-65 का मतलब ये है कि एटलीस्ट 2 मॉक 3 मॉक में मेरा इतना स्कोर आया हो। सिर्फ एक बार वो इजी मॉक में आ गया या सिर्फ एक बार आ गया तो नहीं, ठीक है। वी हैव टू बी ट्रू टू आवरसेल्व्स, राइट। मेरा एवरेज अगर 60 चल रहा है, डेफिनेटली प्रिपेयर करना है एलेट ले। लेकिन तब तक मुझे कोशिश करना चाहिए कि मैं क्लैट में थोड़ा इंप्रूव करूं। क्लैट में इंप्रूव होगा, एलिट में अपने आप होने लगेगा। लेकिन अगर अपन एलिट के लिए स्पेसिफिकली गए विदाउट इंप्रूविंग इन क्लैट, तो अपन गड़बड़ कर देंगे। एलिट में बहुत कम सीट्स हैं, क्लैट में बहुत ज्यादा है, तो अपन को ज्यादा वाला अभी पहले एम करना चाहिए। देन व्हेन वी टॉक अबाउट टाइम टेबल, तो नाउ दिस इज जस्ट अ सजेशन, सबका अलग अलग हो सकता है, बट ये कुछ बेसिक चीज है जो आपको डेली करना ही चाहिए। नंबर 1, न्यूज़पेपर रीडिंग, अराउंड इतना टाइम लगेगा उसमें, राइट। इट वुड डिपेंड अपॉन 1 से 1.5 घंटा, जितना भी आपको टाइम लगता हो। अभी तक हो सकता था कि स्कूल जाते हम तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ लेते थे या सिर्फ एडिटोरियल पढ़ते थे। अब कोशिश करते हैं कि पूरा पेपर पढ़े। नाउ इट वुड अगेन डिपेंड अपॉन वोकैबुलरी। तो अगर मेरी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट, चलेगा। सिर्फ द हिंदू पढ़ना ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन पढ़ना जरूरी है। पढ़ा नहीं देन इट्स अ प्रॉब्लम। क्या पढ़ा, कम पढ़ा तो वो चलेगा, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज करंट अफेयर्स का बैकलॉग। तो अगर मेरा बैकलॉग है, तो प्लीज कोशिश करो कि सबसे पहले तो वो खत्म करना है। एक डेडलाइन सेट करो, वो हो सकता है 10 दिन, 15 दिन, जब मुझे बैकलॉग खत्म करना ही करना है। बिकॉज ये एक बहुत बड़ा पेन होने वाला है आगे चल के, यहाँ से 3 महीने बाद ये बहुत दिक्कत करेगा। तो पहले इसको खत्म करते हैं। नेक्स्ट इज करंट अफेयर्स का रिवीजन, ठीक है। तो करंट अफेयर्स का बैकलॉग खत्म हो गया, वो तो एक चीज है, बट जो हमने इतना सारा करंट अफेयर्स पढ़ लिया ना, जो हमने इतने सारे नोट्स बना लिए, उसको खत्म भी तो करना है। तो इसका रिवीजन करना है, 1 बार 2 बार, तो इस पे भी टाइम दो। अभी टाइम दोगे, अगस्त सितंबर में नहीं फंसोगे। अभी टाइम नहीं दिया, अगस्त सितंबर में रियलाइज करोगे कि तो हो ही नहीं पा रहा है, ये तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है, तब हमें नहीं फंसना है। इसलिए अभी रिवीजन कर सकते हो। प्रैक्टिस, जैसे अपन ने बात की, 2 सब्जेक्ट्स मिनिमम करना है। ग्रेजुअली कोशिश कर सकते हो कि इवन 3 सब्जेक्ट्स कर लो। तो प्रैक्टिस प्लस एनालिसिस, दोनों चीजें करनी है।
अगर प्रैक्टिस किया, एनालिसिस नहीं किया, वेस्ट ऑफ टाइम, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो प्रैक्टिस किया, अगर क्वेश्चंस लगाए हैं, समझना है कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहाँ इंप्रूव करना है। क्यूटी प्रैक्टिस 1 आवर, ठीक है, जो क्यूटी में अगर गड़बड़ चल रही है, सो लेट्स से आई एम ऑलरेडी स्कोरिंग 10 11 12, तो हो सकता है मैं ऑल्टरनेट डेज करूँ, चल जाएगा। बट यार मैंने अभी तक चालू ही नहीं किया, मुझे वो मन ही नहीं करता है भाई, रोज 1 से 1.5 घंटा प्रैक्टिस करना है, बेसिक से जानना है। ठीक है, हमें कुछ नहीं आता, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। 30 दिन 45 दिन बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, वो चेंज दिखना चाहिए कि एटलीस्ट हम एक डीआई कर पा रहे हैं। अब वो कॉन्फिडेंस आ गया कि हो सकता है, ये बहुत जरूरी है। डाइवर्स रीडिंग करना जरूरी है, मे बी नॉट एवरी डे, अगर इतना टाइम नहीं हो पा रहा है, बट एटलीस्ट ऑल्टरनेट डेज तो करना ही करना है। एंड अगेन डिपेंडिंग अपॉन स्कोर, अगर मेरी वोकैबलरी अच्छी नहीं है, मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। 1 or 2 days अ वीक फॉर एलिट प्रेप। तो अगर मैं एलिट की भी तैयारी कर रहा हूँ, हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन मैक्सिमम आप एलिट को भी दे सकते हो। ठीक है, इट वुड डिपेंड अपॉन अगेन कि अगर लेट से अगले वीक एलिट का ही मौका है, तो फिर ऑब्वियसली बात है थोड़ा ज्यादा टाइम दे सकते हैं। लेकिन अगर अभी टाइम है, ठीक ठाक चल रही है एलिट की तैयारी, तो 1 2 दिन इज सफिशिएंट। एंड यस, पूरा समर ब्रेक का पर्पस ये है कि ब्रेक भी मिलना चाहिए, बिकॉज यहाँ से इंटेंसिटी और बढ़ेगी। तो प्लीज मेक श्योर कि आप ब्रेक्स भी लो। ठीक है, पढ़ाई अपनी तरफ है, बट ब्रेक भी मिलना चाहिए। जैसे वेरी गुड मूवी विच आई कुड सजेस्ट राइट नाउ इज रिसेंटली जो आई है केसरी 2। आई डोंट नो तुम में से किसी ने देखी है कि नहीं, बट अ वेरी गुड मूवी। कभी भी मन हो, कभी भी मूवी देखने का मन हो, देखना, बहुत बढ़िया मूवी है। ठीक है, बहुत अच्छी इमोशनल मूवी है। एंड ऐसी आप अलग सीरीज देख सकते हो, मूवीज देख सकते हो। तो मस्ती भी करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पूरे टाइम पढ़ना है, ब्रेक भी लेना है, मस्ती भी करना है, लेकिन वहां पे खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझना है कि दिस इज द टाइम जब मैं खुद को इम्प्रूव कर सकता हूँ, एंड उस पर फिर हमें आगे बढ़ना है। राइट, सो दैट विल बी इट फ्रॉम माई साइड। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो फटाफट से सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ वीडियो शेयर करना। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ।